सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ जी, अपनी उपस्थिति थोड़ा सा मैसेज करके आप बताते रहिएगा। बहुत टाइम बाद क्या, मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम लाइव कब आई थी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। और थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर मुझे जो अपनी बात कहनी है वो बात कह करके। धन्यवाद सभी का, जुड़ने वालों का। मैं देख पा रही हूँ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज कुछ सुनाने के लिए तो नहीं उपस्थित हुई हूँ लाइव, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, मैं जालंधर में हूँ अभी, और विवाह संस्कार के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ अभी। तो हाँ, नमस्ते दीपराज जी, नमस्ते विकास कुमार तिवारी जी, नमस्ते दीपक जी, आप अमृतसर से जुड़े हुए हैं। सभी को नमस्ते। बहुत सारी खुशी, आप लोगों से बहुत प्यार मिलता है हमेशा, जो मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी पिछले दो तीन दिनों से हमारे परिवार में जन्म दिवस के उत्सव कंटिन्यू चल रहे थे। तो सारे पोस्ट पर आप लोगों ने बहुत ही प्रेम दिया। मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन पता ही नहीं लगता कार्य करते करते कब लोगों में इतना स्थान बना लेते हैं लोगों के दिलों में, कि इतना प्रेम वो आप लोगों का देखने को मिला। बिटिया के जन्मदिन पर, अभी परसों कल मेरे जन्मदिन पर आप लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे अपने शब्द को देखा मैंने आप लोगों के, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही साथ हमेशा बने रहिए, जिससे हमारा और उत्साह बढ़ता है और हम और कार्य कर पाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते शांता कुमार जी, नमस्ते गगन जी, नमस्ते अग्निहोत्री जी, नमस्ते चंदन जी, नमस्ते अंकित जी, नमस्ते कविता भाभी, राजीव जी नमस्ते। आज एक्चुअली मैं बस आप लोगों का बहुत सारे मेरे जन्मदिन पर और गुड़िया के जन्मदिन पर बहुत सारे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर बहुत ही सारे कमेंट्स आप लोगों के थे, बहुत सारी शुभकामनाएं थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत अधिक व्यस्त हूँ इस समय। मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी कि मैं शायद कल तो मैं किसी का फोन भी नहीं उठा पाई हूँ, किसी के मैसेजेस का व्हाट्सएप पर जवाब भी नहीं दे पाई हूँ। अभी मैंने खोल करके भी नहीं देखा है, और अगर किसी का मैसेज देख भी लिया होगा तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने काम करते हुए देख लिया होगा, कहीं बैठे हुए देख लिया होगा। तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही अधिक व्यस्तता थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और मैं इसीलिए लाइव आई हूँ क्योंकि इतने सारे शुभकामनाएं थी कि मैं एक एक को, मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक एक को रिप्लाई दे पाना, धन्यवाद कर पाना बहुत ही मुश्किल था। शायद आप सभी अब समझते होंगे, व्यस्तता होती है तो क्या रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आकर के आप लोगों से लाइव मिलें और आप लोगों का धन्यवाद करें कि आप लोगों ने बहुत ही प्यार और स्नेह दिया, बहुत ही अच्छे शब्दों के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और फेसबुक टाइमलाइन पर जाकर के आप लोगों ने मुझे विश किया। उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का ऐसे साथ हमेशा बना रहे तो हम समाज में और दिन रात अहर्निश समाज में हमारे योग्य जो भी कार्य हैं वो हम कर सकेंगे। और विशेष जो मेरा उद्देश्य था लाइव आने का वो ये था कि बहुत ही कम समय में मैंने कार्यक्रम रखा है अपने यहाँ पर। हमारी बेटी स्वस्तिका, आप सभी अच्छे से परिचित हैं उससे भी। बेटी स्वस्तिका उपनयन संस्कार एवं वेदारंभ संस्कार, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते हैं। मेरा उद्देश्य बस यही था इस कार्यक्रम को कराने का कि बहुत से लोग उपनयन तो बहुत दूर की बात है, यज्ञोपवीत नाम भी नहीं जानते हैं। तो उनको बताना पड़ता है कि जनेऊ संस्कार, तो जो लोग जिन शब्दों में भी समझे, बिटिया का जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार एवं साथ ही वेदारंभ संस्कार का कार्यक्रम कल हमारे यहाँ जयपुर में रखा है हमने। शाम को 4 बजे से रखा है। बहुत देर से मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रही हूँ। आज सुबह ही मैंने कार्यक्रम का निमंत्रण पोस्ट किया है। एक्चुअली बिल्कुल समय नहीं था, व्यस्तता बहुत थी। फिर भी निवेदन है, हाथ जोड़ करके इस परिवार की तरफ से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग यथासंभव यदि हो सकता है
क्या नहीं कर सकते यदि चाहें तो। दृढ़ संकल्प हो तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज मैं कर रही हूं और उसके बाद भी मैं स्वयं अभी जालंधर में हूं और कल मैं पहुंचूंगी। तो यदि चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। तो यदि आप लोग चाहेंगे, आपकी अपनी श्रुति आप लोगों से निवेदन कर रही है, यदि चाहेंगे, जो लोग पास में हैं, जो लोग पहुंच सकते हैं, वो प्रयास कीजिएगा कि इस कार्यक्रम में पहुंचें। और जो नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए भी हमारा ये कार्यक्रम मेरे फेसबुक से लाइव चलेगा। तो आप लोग कल शाम को 4 बजे सारे अपने कार्यों से निवृत्त होकर के और हमारे कार्यक्रम से जुड़िएगा। हमने दिन भी रविवार रखा है और सायंकालीन सत्र रखा है। बहुत सोच सोच करके मैंने रखा है, मेरा समय बिल्कुल खाली नहीं था। आप समझ सकते हैं, अभी मैं जालंधर में हूं और कल मुझे पहुंचना है, कार्यक्रम अपने घर का खुद कराना है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। फिर भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, प्रत्यक्ष रूप से आकर के कार्यक्रम में जुड़ सकें, इसलिए मैंने सब कुछ सोच करके समझ करके समय रखा है। रविवार का समय है और सायंकालीन सत्र है। तो जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग भी प्रयास कीजिएगा कि ऑनलाइन जब हमारा ये लाइव यहाँ से सेशन चलेगा तो अपने परिवार के साथ में उस कार्यक्रम को अपने बच्चों को दिखाइएगा। मैं चाहती तो ये कार्यक्रम यहाँ पर कर लेते और नहीं पता लगता, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि गुरुकुलों में यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, वहां पर बच्चों के माता पिता आते हैं, वो देखते हैं, तो एक सीमित उसमें फिर भी रह जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिटिया का यज्ञोपवीत संस्कार हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों, सब लोग, मैंने जब अभी निमंत्रण दिया तो पूछे क्या कार्यक्रम है, मैंने बोला बिटिया का जनेऊ संस्कार है। उनकी भाषा में मुझे बोलना पड़ता है, मैंने कहा जनेऊ संस्कार है। तो बोले बिटिया का लड़कियों का भी होता है। तो ये ऐसी बहुत सी समाज में ऐसी रूढ़िवादियां सी फैली हुई कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़कियों के साथ तो उनका तो यज्ञ कोई संस्कार नहीं होता, वो तो यज्ञ में नहीं बैठ सकती। ऐसी बहुत सी अवधारणाएं, गलत धारणाएं बनी हुई हैं समाज में। तो वो एक सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। इसलिए मैंने सभी लोगों को जो हमारे जयपुर में है उनको निमंत्रित किया है और सबसे बोला है कि अपने बच्चों को लेकर के आइएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही आर्य जगत के उद्भट विद्वान, प्रकांड विद्वान, बहुत ही सरल और सौम्य हमारे पूज्य आचार्य जी गुरुकुल मलारना चौड़ से आचार्य सोमदेव जी इस कार्यक्रम का संस्कार को कराने के लिए आ रहे हैं। और जयपुर की धरा पर पहली जयपुर की धरा पर पहली बार हमारे बीच में अमृतसर की पवित्र भूमि से हमारे पंडित सत्यपाल पथिक जी के बेटे भाई दिनेश पथिक जी जयपुर में पहली बार आ रहे हैं। तो ये हमारे जयपुर वासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि वो यहाँ पर हमारे बीच में अपने सुमधुर भजनों के माध्यम से हमें लाभान्वित करेंगे। तो जरूर आप लोग इस हमारे कार्यक्रम से जुड़िएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। और इससे प्रेरणा लेकर के यदि आप लोग अपने परिवारों में अपने बच्चों के, अपनी, मैं कहूंगी विशेष कर कहूंगी, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग विद्वानों से सुन रहे हैं कि दूसरे लोग, जो अन्य लोग हैं, वो लोग कितनी तेजी से अपने बच्चों को संस्कार देने में, अपने धर्म के प्रति जोड़ने में कितने वो लोग। तो हम लोग क्यों ना अपनी संस्कृति को उसी तरह से, उसी लेवल पर लेकर के जाएं। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के जीवन में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं वो लोग भी। और इसलिए बस ये कार्यक्रम रखा है मैंने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और ये आप लोग जो हमने पोस्ट किया है सुबह उसको और शेयर कीजिएगा, तो कल अन्य लोग भी जुड़ सकेंगे। ये छोटा सा निवेदन था, इसीलिए मैं लाइव आना चाह रही थी। तो जो लोग जयपुर में रहते हैं, आर्य मिलन अवतार जी, मैं भी जयपुर में रहता हूँ। जो लोग जयपुर में रहते हैं, मैंने पोस्ट किया है, उस पर मेरा कार्ड भी है, उस पर नंबर भी है। आप लोग यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नंबर इस पे जो भी है उससे आप कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और जो लोग जयपुर के आसपास भी हैं, मैं कह रही हूँ मैं अभी जालंधर में हूँ और जालंधर से जयपुर अगर पहुंचा जा सकता है तो मुझे लगता है कि दिल्ली और जो भी आसपास के क्षेत्र है वहां से तो बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो एक बार पुनः इस समारोह में आप लोग उपस्थित हो, ये निवेदन है छोटा सा इस पूरे परिवार की तरफ से।
और पुनः कहूँगी आप लोगों का बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह मुझे मिलता है। मैं व्यस्त रहती हूँ लेकिन सब कुछ देखती रहती हूँ, भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ लेकिन देखती रहती हूँ। तो इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखिए। और हमने पूरी, जैसे एक विवाह संस्कार की तैयारी होती है, लोग विवाह में मेहंदी रखते हैं, मेहंदी की रस्म होती है, उसमें मेहंदी कलर के कपड़े पहनते हैं। हल्दी की रस्म होती है, उसमें हल्दी के कलर के कपड़े पहनते हैं। विवाह जब संस्कार होता है तो उस समय ड्रेस कोड रखते हैं, एक जैसा पहनते हैं। तो जब वो एक विवाह संस्कार को हम इतना उत्सव जैसा बना सकते हैं, तो क्यों ना अपनी संस्कृति, जो अपने संस्कार ऋषिवर देव दयानंद ने 16 संस्कार हमारा विधान किया, उनको हम इसी उत्साह से क्यों ना मनाएं। तो हमने इसके लिए विशेष रखा है कि जो लोग भी आएंगे वो प्रयास कीजिएगा। हमने भी पूरी व्यवस्था की है कि पीत वस्त्र यदि पहन करके आएंगे तो हमारा सारा कार्यक्रम शूट होगा और लाइव चलेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, जो लोग आने वाले हैं, जयपुर के लोग जो हैं। और विशेष निवेदन एक और है कि मैंने बहुत से लोगों को कॉल तो कर लिया है और अपने व्हाट्सएप से, ब्रॉडकास्ट से मैंने सबको ये मैसेज भेज दिया है, कार्ड भेज दिया है। इसी को हमारा पर्सनल कार्ड समझ करके, हमारा पर्सनल इनविटेशन समझ करके, यदि किसी के पास हमारी कॉल नहीं जा पाई है तो मुझे क्षमा करेंगे, बहुत ही अधिक व्यस्तता है। अभी तो मैं 2-3 दिन से रात्रि सो भी नहीं पा रही हूँ। तो इस व्यस्तता को समझते हुए आप लोग इस निमंत्रण को, अपनी आपकी श्रुति है उसका निमंत्रण समझ करके आप लोग बिना कहे, आर्यों के यहाँ पर, हमारे यहाँ कोई आर्य लोग सब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अवश्य पधारें, अवश्य पधारें बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए और ये संस्कार को देखने के लिए। समय पर यदि पधारेंगे तो हमारी बहुत सारे, हमने एक मुख्य आकर्षण हमारा जो है वो ये जो पवित्र संस्कार है, और कुछ हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जो देखने योग्य है। तो उनको देखने के लिए आप सभी उपस्थित होइए। तो हमारा ये समारोह कराना और सब कुछ एक सफल होगा। इस सफल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। अभी मैं विवाह संस्कार के लिए मुझे जाना है, मैं बहुत अधिक नहीं जुड़ सकती हूँ। तो फिर आएंगे कभी आप लोग के बीच में अपने भजनों को, अपने विचारों को लेकर के। बहुत 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 धन्यवाद। ओम शम। धन्यवाद सभी का।